मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर विवाद थम नहीं रहा है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता असलम शेख, उन्हीं से बात करते हैं। असलम जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है कि मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मराठी बनेगा। नहीं, पहले ये आपस में तय कर लें कि कौन बनेगा, क्योंकि इनको ये कहते कहते जो है चुनाव के दिन आ गए। जहाँ तक का जो चुनाव का बिगुल बजने के बाद में पहला स्टेटमेंट ये था कि मुंबई का मेयर कोई खान नहीं बनेगा। उसके बाद में अभी ये कहते हैं कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा इनको पता ही नहीं था। जब सेना और मनसे ने बोला कि मुंबई का मेयर मराठी बनेगा, तो आज जाके ये कहते हैं कि मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। कांग्रेस पक्ष ये कहती है कि मुंबई का मेयर वो बनेगा जो ये ट्रैफिक की समस्या दूर कर सके, जो फुटपाथ पे हॉकर्स बैठे उनकी समस्या दूर कर सके और हॉकर को पॉलिसी के तहत उनको जो बिठाया जा सके। मुंबई का मेयर वो बने जो यहाँ की पोल्यूशन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुंबई जो है एक नंबर पे वो दूर कर सके। कचरा हज़ारों करोड़ रुपए का टेंडर निकलने के बाद जगह जगह पे कचरा पड़ा है, मुंबई का मेयर वो होना चाहिए। मुंबई के मेयर की जाति और भाषा से कोई लेना देना नहीं। मुंबई का मेयर वही बनना चाहिए जो ये सारी समस्या को दूर कर सके। लेकिन नैरेटिव तो अब इसके इर्द गिर्द ही घूम गया है। ठाकरे बंधु एक तरफ से कहते हैं कि मराठी बनेगा, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है हिंदू बनेगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि ये क्या कहेंगे, अगर ये नहीं कहेंगे पठान, ये नहीं कहेंगे मराठी, तो क्या कहेंगे। 20 साल जो है भारतीय जनता पार्टी और सेना महानगर पालिका में सत्ते में मांडी से मांडी लगा के काम कर रहे थे। मेयर उनका था तो डिप्टी मेयर इनका था, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनका था तो इम्प्रूवमेंट का इनका था। तो ये क्या बोलेंगे, ये सिर्फ जाति की बातें करेंगे, डेवलपमेंट की बातें नहीं करेंगे और इन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ेंगे। अब मुंबई की जनता को ये तय करना है कि ये जाति के मुद्दों पे महापौर चुनना चाहते हैं या कामों के मुद्दों पे चुनना चाहते हैं। अगर कामों के मुद्दों पे चुनना चाहते हैं तो सिर्फ काम की बात जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी का साथ मुंबई की जनता को देना चाहिए। आप कह रहे कि मुंबई की जनता को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। दो दल महायुति का कहना है हमारा मेयर बनेगा, ठाकरे बंधु कह रहे कि हमारा मेयर बनेगा, एनसीपी अजीत पवार भी कह रही कि अगला मुंबई का मेयर हमारा बनेगा। क्या कांग्रेस पार्टी का दावा है? क्या आपको लग रहा है आप लोग इतनी क्षमता है इस बीएमसी चुनाव में कि आप लोग का मेयर चुनकर आ सकते हैं? देखिए, हर पार्टी चाहती है कि उसका मेयर बने, ठीक है ना, लेकिन जनता किसको चाहती है वो तो 16 तारीख को पता चलेगा। तो हम जो है जनता पे विश्वास करते हैं, जनता जिस मेयर को बिठाएगी हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस को अब तक क्या रिस्पांस मिला? आप जगह जगह पूरे मुंबई शहर में घूमकर कैंपेन कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल पा रहा है आपका? नहीं, पिछले 20-25 सालों से ये साथ में रहे और मुंबई की क्या दुर्दशा इनको पता है। आज कांग्रेस को इनको आजमाना होगा, कांग्रेस को एक चांस देना होगा मुंबई घर की जनता को, क्योंकि 20-25 साल के बाद में आज इनका दम घुट रहा है। आज पोल्यूशन से सारे छोटे बच्चे से लेके बड़े अस्पताल में एडमिट है। ये सारी परिस्थिति मुंबई में है ही है। अब मुंबई की जनता को तय करना कि किस पार्टी का महापौर किस पार्टी के आदमी को जिताना है। इसके अलावा अजीत पवार और बीजेपी में विवाद जो है खुलकर सामने आ गया है। अजीत पवार कहते हैं कि 70,000 करोड़ का आरोप लगाने वालों के साथ आज मैं सत्ता में बैठा हूं। बीजेपी अब कह रही है कि अजीत पवार अपने गिरेबान में झांक कर दे कि हमने मुंह खोला तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं, ऐसा है कि अजीत पवार जी क्या गलत कह रहे हैं। अजीत पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया गया, उसके बाद में उनको सत्ते में लिया गया, उसके बाद उनको तिजोरी की चाबी दी गई, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। आज अगर वो गलत होते तो बीजेपी उनके साथ में क्यों होती। और सत्ता चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। उनको कोई निष्ठा से मतलब नहीं, उनको कोई करप्शन से मतलब नहीं, उनका किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। सत्ता रहना चाहिए ताकि जितना हो सके देश को जो है बेचा जाए। इनके इस झगड़े की वजह से आपको लग रहा है कि आप कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के सर्वोच्च नेता इस तरह से आपसी जुबानी जंग करें? इनके झगड़े की वजह से कांग्रेस को लाभ मिले नहीं मिले, लेकिन मुंबई का जो हाल है उसको अगर बेहतर करना है तो कांग्रेस पार्टी को मुंबई की जनता को साथ देना होगा, क्योंकि आपने इनको आजमाया है 20-25 साल और आज देख भी रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को आरोप भी लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना भी खा रहे हैं और एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी बोल रहे हैं। अब मुंबई की जनता तो पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, उनको सही निर्णय जो है इस मुंबई के लिए लेना होगा। राहुल नार्वेकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नामांकन केंद्र में जा रहे हैं। हरिभाऊ राठौड़ जो पूर्व सांसद थे उनके साथ बहसा बहसी हो रही है। राठौड़ आरोप लगा रहे कि मुझे धमकियां दी गई, राहुल नार्वेकर कर रहे कि मुझ पर आरोप लगाए गए, सारे आरोप झूठे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, चाहे फिर वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे पुलिस वाले हों। हमने तो कई जनता दरबार में जो है वो सीनियर इंस्पेक्टर को जो है एक विधायक चिल्ला के डांटी मारते हुए सुना है। कई जगहों पे एसीपी डीसीपी को मंत्री जो है वो गलत शब्द करते हुए सुना है।
जब कार्रवाई करने वाली एजेंसी के ऊपर ही गाली गलौज होगी, मंचों से मंत्री कहेंगे कि इनकी बीवी जो है इनका खाली चेहरा देखती है, तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात कहाँ रही, कार्रवाई की बात कहाँ होगी? उनको पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो भला है कि कम से कम मार नहीं रहे हैं, खाली जो है बातों से काम चला रहे हैं। इसके अलावा एक आखिरी सवाल मेरा, एक राष्ट्रीय मुद्दा है बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके बाद शाहरुख खान को इस पूरे विवाद में लाया गया कि उन्होंने आईपीएल में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा था, लेकिन अब बीसीसीआई ने कहा है कि अब वो जो बांग्लादेशी खिलाड़ी है उसको टीम में न लिया जाए। इस पर आप इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुद्दों की बात देश के सामने फिर आएगी कैसे? अगर शाहरुख खान का नाम ना लिया जाए, किसी मुसलमान को ड्रैग ना किया जाए, किसी मुसलमान के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी ना किया जाए, तो ये जो कर रहे हैं वो मुद्दा कहाँ जाएगा? पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की कहाँ हैं? दिल्ली में हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं चर्चा कर रहे? उनको भेज दो। जब आपको बांग्लादेशी इस देश में नहीं चाहिए, आप तो पूर्व प्रधानमंत्री को बिठा के रखे हो। तो देश की जनता को ये समझना होगा कि ये बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं और देश को कहाँ ले जा रहे हैं। और मुंबई को जो है वो निश्चित करना होगा कि मुंबई को जो है एक अच्छा पढ़ा लिखा मेयर मिले जो मुंबई शहर को चला सके। शाहरुख खान मुंबई के वोटर भी हैं, बीएमसी चुनाव भी है, तो आपको लगा जानबूझकर शाहरुख खान चूंकि मुस्लिम समाज से आते इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया, इस पूरे विवाद में लाया गया? 100% है। वो क्यों नहीं अपने सरकार को टारगेट कर रहे कि आपने प्रधानमंत्री को क्यों यहाँ रखा है? आज हिंदुओं के ऊपर जो है बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, तो एक रिएक्शन किसका है, क्यों हो रहा है? तो बेसिक ये है कि हमारे देश में सुरक्षा बनी रहे, हमारे देश का अच्छा हो। पड़ोसी देश में क्या होता है ये उनकी एजेंसियों का काम है, वो संभाले अपना देश, हम क्यों उस पे ले? कहीं पे भी अगर किसी भी धर्म के किसी भी जाति के आदमी के ऊपर अगर अत्याचार होता है उसकी निंदा करना चाहिए और हो सके उतना यूएन में है ना आवाज़ उठानी चाहिए कि किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। हमसे बात करने के लिए तो ये थे असम शेख। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुंबई की जनता को एक मौका देना चाहिए कांग्रेस को, ताकि जो तस्वीरें पिछले 25 सालों की वो बदल सके। कैमरामैन विजेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।